इस अधिवेशन में सुजानगढ़ की धन्य धरा पर सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम और उन सब के बीच में सब तरह के फूलों के गुलदस्ते में संजोने वाले राष्ट्रीय जाट महासभा की राजस्थान के प्रदेश मुख्य संयोजक की वर्तमान भूमिका में आदरणीय श्री धर्मेंद्र कीलक साहब से विशेष निवेदन कि आप पधारें और इस अवसर पर उपस्थित संत महंत महाराज से लेकर विधायक, सांसद और हमारे समाज के गणमान्य जनों की गरिमा में उपस्थिति में राष्ट्रीय जाट महासभा का स्वागत संबोधन और आज के कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी कीलक साहब। सबसे पहले सबको प्रणाम, राम राम सा, जय तेजा जी की। आज के इस राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर हमारे बाड़मेर के पूर्व सांसद सम्मानीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, किसानों के मसीहा, राजस्थान की आन बान शान सम्माननीय कुमाराम जी चौधरी साहब, जिनका नाम आज भी हमारे दिलों में लिखा हुआ है। जो आज हम काश्त कर रहे हैं वो उसी चौधरी साहब की देन है। मैं उस चौधरी साहब को आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनकी पुत्रवधू परम सम्मानीय बड़ी दीदी श्री सुचित्रा जी आर्य साहब, हमारे राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई परम सम्मानीय डॉक्टर लोकपाल सिंह जी, हमारे पांचला धाम के महंत परम सम्मानीय सूरजनाथ जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, निमन करता हूं। हमारे तेजाजी महाराज खरनाल के गिद्दीपति परम सम्मानीय दरियाव जी धोलिया साहब, आपको भी प्रणाम, तेजाजी महाराज को भी प्रणाम। खंडेला के विधायक परम मित्र सम्माननीय सुभाष जी मील साहब, हमारे सुजानगढ़ के लोक लाडले विधायक परम सम्मानीय मनोज जी मेघवाल साहब, जो हमारे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, हमारे यहाँ के एक बहुत दबंग और राजस्थान के भी दबंग नेता थे और 36 कौम के वो एक मसीहा थे। मैं आज उनको भी इस मंच से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े भाई राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय जाट महासभा के परम सम्मानीय सतीश जी फौजदार साहब, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर, हमारे परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर परम सम्मानीय बड़े भाई साहब नानूराम जी चोइल साहब, सालासर मंदिर के हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष, सालासर मंदिर के पुजारी, हमारे सहपाठी बड़े भाई यशोदानंदन जी पुजारी साहब, आपको भी मैं इस मंच से प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आप सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी हो। हमारे बड़े भाई परम सम्मानीय श्री महासिंह जी सियाग साहब, जिनकी 2 बेटियां हैं और दोनों आज हमारे जज हैं। मैं भाई साहब को भी यहाँ पे प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उन बेटियों को संस्कार दिए और जो दोनों आज हमारे समाज का गौरव कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई साहब, हमारे दुख सुख के साथी भाई राधेश्याम जी अग्रवाल साहब, जो हर समय हमारे घर से किसी का फोन आए या ना आए, लेकिन राधेश्याम भाई जी का फोन रात की 11 बजे चाहे 12 बजे परमानेंट आता है।
मैं उनको भी इस मंच पर प्रणाम करता हूं। हमारे सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान भाई गणेश जी डाका, बुलाया तो सुरजाराम जी को भी था, लेकिन वो आंखों के किसी कारणवश आ नहीं पाए, उनके आंखों का कोई ऑपरेशन हो रखा था। तो चौधरी साहब भी हमारे एक यहाँ पे सुजानगढ़ के एक बहुत बड़े किसान हैं और किसानों के नेता हैं। मैं चौधरी साहब आ तो नहीं पाए, लेकिन चौधरी साहब को भी इस मंच से मैं प्रणाम करता हूं। हमारे साथी बड़े भाई श्री विद्याधर जी बेनीवाल, जो हमारी एक टीम है उसके बड़े इंचार्ज हैं, भाई विद्याधर जी बेनीवाल साहब। इस मंच पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय जाट महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर राष्ट्रीय प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई महावीर जी पोसवाल हैं, मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। और पूरे मंच का, अतिथियों का जो मंचासीन है, मैं उनको सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और यहां दूर दराज से आए हुए हमारे 36 कौम के किसान भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका इस मंच से आपका स्वागत कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। यहां पे विराजमान सभी मीडिया के दोस्तों को और प्रशासनिक अधिकारी जो यहां विराजमान हैं, जो पुलिस के अधिकारी यहां विराजमान हैं, उनका सबका मैं यहां राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश संयोजक होने के नाते सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय जाट महासभा का अधिवेशन राजस्थान में होना था, लेकिन जगह जयपुर या पुष्कर होनी थी। मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि ये सम्मेलन आप पुष्कर या जयपुर मत कराओ, सुजानगढ़ करवा दो। तो इन्होंने हमारी बात मान ली और ये प्रोग्राम यहां हो गया। इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय जाट महासभा के पदाधिकारियों का सम्मेलन था। इसके अलावा राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, उसकी घोषणा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। नई कार्यकारिणी बनने जा रही है। इसके अलावा मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब, आप ये सम्मेलन तो करा रहे हो सुजानगढ़ में, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरे 36 कौम के भाइयों हैं, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो हमारे लोकपाल सिंह जी और सतीश जी चौधरी साहब ने कहा, अरे हम तो किसान हैं, 36 कौम की रक्षा करने वाली कौम है, हम सबको साथ लेके चलने वाली कौम है, हम सबका सम्मान करते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सबको बुलाओ, 36 कौम को बुलाओ, सभी धर्मों के बुलाओ, हमारी तरफ से आपको छूट है। तो आप सब जो यहाँ पधारे हैं 36 कौम के मेरे भाइयों, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे परम मित्र भाई दिनेश जी जाजड़िया जी, जो हमारे गांधी परिवार के सुरक्षा अधिकारी हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, व्यस्त समय निकाल कर आए हैं। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से सुजानगढ़ की धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पे जो कार्यक्रम आगे चलेगा उसके बारे में आगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बताएंगे, और अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी करेंगे। और आप सबसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप सबके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है,
आप भोजन करके जाएंगे। आप कोई भी आदमी बगैर भोजन किए हुए नहीं जाएंगे। प्रोग्राम 1-1.5 घंटे का और है, आप कृपया विराजे रहें। मैं आपका आभारी रहूंगा। और इस प्रोग्राम की सफलता हमारी अकेले की नहीं है, आप सब की है, हमारी पूरी टीम की है। इसका श्रेय आप सबको मिलेगा। आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय तेजाजी महाराज, राम राम साहब।